कहा जाता है एक अच्छे समाज की नींव ही खुश रहना है और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस सप्ताह 2023 का आगाज हुआ है। आइए आपको लेकर चलते हैं ईस्ट दिल्ली के गीता कॉलोनी के एक सरकारी स्कूल में, जहां हैप्पीनेस सप्ताह की क्लास चल रही है। ये हैप्पीनेस क्लास नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को दी जा रही है। इस क्लास में बच्चों को खुश रहना और स्वस्थ रहने के बारे में बताया जाता है, जिसमें योगा, मेडिटेशन, कहानियां जैसी एक्टिविटीज शामिल हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार ने जुलाई 2018 में नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में शुरू किए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम ने पिछले 5 सालों में शानदार सफलता हासिल की है और रोजाना लाखों छात्र 30 मिनट की हैप्पीनेस क्लास में शामिल होते हैं। हैप्पीनेस करिकुलम का पिछले 5 सालों का सफर काफी शानदार रहा है। बच्चों का पढ़ाई में फोकस बढ़ना और उन्हें स्ट्रेस फ्री रहने में मदद तो मिलती ही है, साथ ही हैप्पीनेस करिकुलम से केजरीवाल सरकार के स्कूली बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ा है, जो समाज और देश के भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। आइए अब हम बच्चों से ही जानते हैं उन्होंने हैप्पीनेस क्लास से क्या सीखा है। मेरा एक्सपीरियंस हैप्पीनेस क्लासेस को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इससे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। जैसे कि पहले लॉकडाउन में मेरे को एंगर इश्यूज़ बहुत थे, तो मैं उसकी वजह से ना अपना हैंड्स बाइट कर लेती थी, तो उससे मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा डांटते भी थे एंड बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे सब। और ये बात मैंने अपने टीचर्स के साथ भी शेयर करी थी 6th क्लास में, तो उन्होंने मेरे को माइंडफुलनेस कराई जब स्कूल खुले, और माइंडफुलनेस के बाद ना बहुत ज़्यादा माइंड फ्रेश हो गया था और बहुत अच्छा लगने लगा था। और अब आते हुए 2 साल हो गए, और अब वो मेरी हैबिट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब मैं बिल्कुल भी अपने हैंड्स वगैरह बाइट नहीं करती। बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे इससे ना बहुत सारी सीख मिली है। इनफैक्ट कि मतलब मैं ना घर में भी बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहती थी और बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, जिसकी वजह से मेरे फैमिली मेम्बर्स भी कहते थे कि ये इतना चिढ़ती क्यों है, इतना टेंस क्यों है। मैं ना बहुत मतलब छोटी छोटी बात जो मुझे कोई अच्छी भी लगती थी, फिर भी मैं टेंस्ड हो जाती थी कि ये मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन फिर मैंने हैप्पीनेस क्लास शुरू किया। मैं हैप्पीनेस क्लास पे ध्यान भी नहीं देती थी क्योंकि मेरा माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब रहता था, तो मैंने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश की, हैप्पीनेस क्लास में ध्यान दिया, तो उससे फिर मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो गया। और अब मेरे फैमिली मेम्बर भी बोलते हैं कि शिफा अब चेंज हो गई है, बेस्ट हो गई है। कहानी सुनने में और एक्टिविटी करने में हमारे बहुत सारे कहानी हुए थे, और उसमें से एक्टिविटी भी हुआ था एक हार्ट बीट वाला। उसमें हमें अपने हार्ट बीट को सुना था, जो हमने पहले कभी फोकस नहीं किया। उस दिन हमने अच्छे से फोकस किया था। मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है और जो खुशी होती है वो अलग। और जब मैं आंखें बंद करती हूँ ना, तो मेरे को सारी पढ़ाई की बातें याद आती है। जैसे आज मेरा यूपीएस का पेपर था, तो आज हमने वो हैप्पीनेस किया, तो मुझे लगा कि आज मैं अपना यूपीएस का उर्दू का पेपर अच्छा दूँ, बेस्ट दूँ, इसलिए मैं हैप्पीनेस रोज़ करना चाहती हूँ। तो ये तो बच्चे हैं जिन्होंने हमें बताया कि हैप्पीनेस क्लास से उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। अब हम जरा स्कूल के टीचर से भी जान लेते हैं कि उन्हें इस हैप्पीनेस क्लास से क्या बदलाव नजर आया है। जब स्टार्ट हुआ था तो ट्रायल बेस पे था, तो हम भी ट्राई ही कर रहे थे कि एक्चुअली ये वर्क करता है कि नहीं करता। तो स्टार्टिंग में मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स से स्टार्ट किया, फैमिली मेम्बर्स के बच्चों के साथ ट्राई किया, और स्कूल में तो हम कर ही रहे थे। तो फैमिली मेम्बर्स से और दूसरे बच्चों से ये निकल कर आया कि वाकई में जो इसमें जो कहानियाँ हैं, गतिविधियाँ हैं, उसके जो क्वेश्चंस हैं, वाकई में बहुत इंट्रोस्पेक्ट बनाते हैं बच्चों को, और उनसे जो जवाब आते हैं उन्होंने हमें भी सोचने पर मजबूर किया। तो बहुत सारे किस्से हैं जो हम अपनी क्लास में देखते हैं। तो मेन चीज़ वो मुझे और लगी थोड़ा थोड़ा और पढ़ाने के बाद, वो क्या कि मेरे सब्जेक्ट, मैं हैप्पीनेस जिस क्लास में पढ़ाती हूँ उसी क्लास में मैं अपना सब्जेक्ट भी पढ़ाती हूँ। तो मेरे सब्जेक्ट पे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एकदम से बच्चों के साथ जो कनेक्ट बना, बच्चे मेरे साथ इतना जुड़ गए, हर चीज़ शेयर करने लगे। मेरा सब्जेक्ट, मेरा रिज़ल्ट में बहुत इम्प्रूवमेंट आई। लास्ट ईयर, इसी साल जो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम हुए
उसमें मेरी 28 जो रही डिस्टिंक्शंस बच्चों की आई, तो 90 से अबव हिंदी में मार्क्स लाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें वो मार्क्स आए, मुझे लगा कि शायद ये हैप्पीनेस करिकुलम का ही इफ़ेक्ट है जो मेरी पढ़ाने के तरीके में, क्योंकि जो हैप्पीनेस की 3E अप्रोच है वो 3E अप्रोच केवल हम हैप्पीनेस क्लासेस में ही नहीं, हम अपने सब्जेक्ट की क्लासेस में भी यूज़ करते हैं। तो हमारे सब्जेक्ट में भी बहुत असर जो मुझे है देखने को मिला। हम जब गए हमने भी पहले इस चीज़ की ट्रेनिंग ली, तो वहाँ पर हमने देखा कि हाँ वाकई जो ये बता रहे हैं थ्योरी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जुड़ाव है उसका हमारी लाइफ से। फिर हमने उसे प्रैक्टिकली फील किया। जब हम एम्पैथी को लेके आए अपने अंदर, उसके बाद जब हम स्कूल्स में आए तो बच्चों में वाकई ही वो चीज़ दिख रही है। बच्चे इतने रिलेटेड हैं, आप मानेंगे 6 स्कूल्स में जब मैं जाती हूँ, क्योंकि मैं एक ही दिन जा पाती हूँ, एक दिन एक स्कूल में, बच्चे पर्सनली आके कनेक्ट फील करते हैं, बात करते हैं, मैम आप आ गए आज, अच्छा ऐसे हुआ, अपनी बातें बताते हैं। तो बहुत अच्छा जुड़ाव सा लगता है और वो अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं, हमसे सॉल्यूशंस भी सीख करते हैं कि हम किस तरीके से इस चीज़ को डील करें। पहले तो मैं थोड़ा सा नर्वस होती थी ये सोचकर कि मैं हैप्पीनेस में क्या सिखाऊंगी बच्चों को, लेकिन हमें ट्रेनिंग दी गई हमारे मेंटोर्स के द्वारा। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई और उनको हम अपनी क्लास में फॉलो भी कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है जो मैं देख रही हूँ। हालांकि मैं थोड़े ही दिन हुए हैं, 1 जुलाई से ही मैंने इनकी स्टार्ट की थी, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, लेकिन कुछ दिनों में मैंने इनमें चेंजेस देखा बिहेवियर में। बच्चे को पहले ये नहीं पता था कि माइंडफुलनेस क्या होता है। अब हमें जब समझ आया कि माइंडफुलनेस क्या होता है तो हम बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं अब।